नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम कैंडिडेट प्रेडिक्शन, जिसमें हम बात करते हैं संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों से। आज हमारे साथ मौजूद हैं रीवा संसदीय क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विकास सिंह पटेल। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुँच रहे हैं और प्रचार कैसा चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भाई साहब। वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं? जनता के बीच में जाने के लिए हम लोग को जो हमारे गरीब किसान भाइयों को जो छलावा हो रहा है ये बीजेपी कांग्रेस वालों, और जैसा कि बीजेपी की सरकार रही अपने वादे पूरे किए, बोले कि हम 15 लाख देंगे, या तो इस तरीके से किया 5 साल में तो कोई वादा पूरा नहीं। कोई एक व्यक्ति बता दे कि हमें मिला। दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री आवास और गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर तो हमने दे दिया, लेकिन वो ठीक है, लेकिन हमारा गरीब वो सिलेंडर भराएगा कैसे? आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, वो 1000 रुपये बेचारा लाएगा कहाँ से उस सिलेंडर को भरने के लिए? वो 100 रुपये का गट्ठर लकड़ी लेके आता है और 1 महीने भर अपना खाना बना के खाता है। तो वो 900 रुपये वो कहाँ से लाएगा? जो 100 रुपये की लकड़ी जला रहा है तो 900 रुपये, 100 रुपये तो ठीक है, 900 और कहाँ से लाएगा? आप उसकी भी व्यवस्था करिए सिलेंडर देने के साथ साथ, तब तो ठीक है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पूरा घोटाला है। 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं, शायद इतने ही दे रहे हैं। 1.5 लाख में आप भी मकान बनवाते हैं सब लोग, कि 1.5 लाख रुपए में इस महंगाई में किस तरीके से मकान बनेगा? तो निश्चित रूप से पूरी तरह से फ्लॉप योजना है। और उत्तर प्रदेश में हमारी माननीय बहन जी 5 साल सरकार उधर रही, 4 बार सरकार रही, और आप लोगों ने देखा होगा कि महामाया आवास, मानवर कांसीराम साहब आवास योजना के तहत हमारी बहन जी ने वहाँ पे योजनाएं चलाई तरह तरह की, और गरीबों को पूरी सुविधा पूरा डेवलप करके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पूरी सफाई, पानी पूरा डेवलप करके उनने पूरी सिटी बसा करके लोगों को घर सौंपे। और 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन सब पूरा तरह से। आप लोग यहाँ देखेंगे यूपी के बॉर्डर क्षेत्र में, जो भी है यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ रीवा है, तो आप जो बॉर्डर के कुछ एरिया हैं आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो हमारी तो यही है कि जो गरीब किसान, जो हमारा है गरीब तबका है, उसको अच्छी सुविधा मिले, और हमारी जो यही हमारी चाह है, और हमारा भी जो है यही लक्ष्य है कि हमारे जो गरीब भाई हैं, किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनको सही सब कुछ सुविधा मिले और स्वास्थ्य की सुविधा मिले। और सबसे बड़ी बात, मैं त्योंथर तराई अंचल से आता हूँ, वहाँ पर पानी की बहुत भारी समस्या है। जैसे कि हमारा ये आपका इधर शंकरपुर महेवा हो गया, अभी तो हम पूरा लगभग पूरी विधानसभा भी टहल डाले, तो हमें सब जगह पानी की इतनी समस्या मिल रही है कि हैंडपंप तो पूरे बंद पड़े हैं, और अभी से गर्मी अभी स्टार्ट ही हुई है और पूरा समय पड़ा हुआ है। लोग फ़ोन कर रहे हैं, एसडीएम को फ़ोन, एसडीओ को फ़ोन कर रहे हैं, पीएचई को फ़ोन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरीके की क्षेत्र में समस्याएं हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों को भी अपने लक्ष्य पर रखा है, उन्हीं के आधार पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष, माफ कीजिए, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और आवास जैसी योजना, उज्ज्वला जैसी योजनाएं जो गरीब को हमारे साथ जोड़ने का काम करेंगे। आज जो पिछड़े वर्ग का तबका है, जो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ था, आज इन सब योजनाओं के कारण बीजेपी में जा रहा है, उसका झुकाव मोदी सरकार के प्रति है। तो आप इस चीज़ को कैसे अपनी तरफ लाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हमारा ओबीसी समाज, हमारा एसटी समाज, हमारा सर्व समाज, जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं,
और जो इनके खिलाफ हैं वो सारे लोग हमारे साथ हैं। यहाँ रीवा संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का खासा प्रभाव है। कई बार यहाँ सांसद बने हैं, यहाँ से कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ से विधायक चुनकर जाते थे, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं जनाधार घटा है, एक भी विधायक को नहीं आना। तो क्या आपको लगता है कि इस बार चुनौतियाँ ज़्यादा हैं और बीएसपी का वोट बैंक कम हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। सीट हमारी जरूर इस बार नहीं आई है, और उसमें जो धांधलेबाजी हुई है वो सबको पता है। खास तौर पे ईवीएम का, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में पश्चिम साइड में कुछ सीटों पे अभी चुनाव हुए हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। वहाँ पर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से भी आया, बटन दबा रहा है हाथी का और निकल रहा है कमल का, ठीक। और इस तरह से अपने विधानसभा में भी यहाँ पे हुआ है। और जैसा कि इधर जब आपका ईवीएम की गड़बड़ियाँ तमाम आई थी, तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यहाँ होटल में इतनी मशीनें पकड़ी गई, यहाँ गाड़ी में इतनी मशीनें, तो वो कहाँ से आई? ये मैं पूछना चाहता हूँ। ईवीएम एक मुद्दा आप मानते हैं कि ईवीएम की समस्या है? अच्छा, एक सवाल ये कि ये जो और इस ईवीएम की लड़ाई में हमारी नेता माननीय बहन मायावती जी, इस मुद्दे को सबसे पहले उन्होंने उठाया और इस मुद्दे पे हम लोगों ने मतलब पार्टी के दिशा निर्देश पे हम लोगों ने इस पर जैसा हुआ वो बोला गया, हम लोग भोपाल में सब जगह धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। बहन जी हमारी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने पे इतनी सफलता तो हमें मिल गई कि वीवीपैट हम अपना वोट जिसको देना चाह रहे हैं तो उसकी स्लिप दिख तो रही है, तो इतना तो हो गया। लेकिन अभी हम लोगों की मांग ये भी है कि कम से कम वो स्लिप की काउंटिंग हो। तो अगर आपको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो इस तरह की कोई व्यवस्थाएं करने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को लेकर ज़्यादा सतर्क और सजग? ये तो हमारी नेता जो निर्णय लेंगे वो नेता हमारी वही है। अच्छा, विंध्य क्षेत्र है जो यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत महत्व रखते हैं। दो बड़ी पार्टियां जो है आपके अलावा कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने एक वर्ग विशेष के ब्राह्मण चेहरे को उतारा है। आप दूसरे वर्ग से आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसका फायदा आपको मिलेगा? दोनों गुटों के अगर टकराव हुआ तो आपको उसका फायदा मिलेगा? वो अपने विचारधारा और अपने उस पर वो क्षेत्र में आए हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बहुजन समाज पार्टी का एक अपना स्टैंड है, हम उस स्टैंड को हम लोग लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं और हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पर हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई किस पार्टी से, कांग्रेस से या फिर वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा वाली बीजेपी से? ये तो शुरुआत है अभी, और अभी तो चरम पे भी पूरी तरह से नहीं पड़ा, लेकिन हमारी लड़ाई जो है, हम तो जो लड़ रहा हमसे लड़ रहा, हम तो इतना मानते हैं। तो ये थे हमारे साथ रीवा संसदीय क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विकास पटेल, जिन्होंने बताया अपना मुद्दा, जिन्होंने ये बताया कि लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, चाहे वो किसी पार्टी की। तमाम तरह की बातें की, राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर क्षेत्रीय मुद्दों तक की बात। इसी तरह के तमाम सियासी खबरों के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।